Hello friends, welcome to Sankalp Competitive Classes. Today our lecture is about variations in psychological attributes, right? So हमारा unit 1 है variations in psychological attributes. So variations का मतलब variability, variety, right? In psychological attributes, हम फॉर एग्जाम्पल वैरायटी इन द सेंस वैरायटी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों होती है, डिफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये एक मीनिंग और कलर लाइफ में ऐड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल जाते थे या जाते हैं अभी भी आप लोग, एंड यू और एवरीबडी वाज वेयरिंग द सिमिलर यूनिफॉर्म। एक कलर था स्कूल का लोगों के साथ और एक ही कलर पहना जाता था, ठीक है। सो एवरीबडी यूज्ड टू लुक सेम, बहुत सिमिलर लगते थे अपने पैटर्न में, मतलब वेरी सिमिलर टू ईच अदर। बहुत कम डिफरेंस था, हाइट वेट इसमें डिफरेंस था बट एक ही जैसे लगते थे। एंड देन कम्स अ फेयरवेल पार्टी और देन कम्स अ एनुअल फंक्शन। उसमें क्या था कि व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग, आप लोग अपना बेस्ट ड्रेस सब होकर आए, जो मेल बॉयज थे वो टक्सीडोज पहनकर आए, एंड जो गर्ल्स थी वो साड़ीज एंड सूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड दे वर लुकिंग वेरी लाइक, हर इंसान अपने में बहुत अलग लग रहा था, डिफरेंट कलर था, डिफरेंट वेट था टू कैरी देमसेल्व्स, एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट। और वो दिन बहुत ब्यूटीफुल था, राइट। दैट मतलब वो दिन ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत फ्रेशनेस थी, एवरीबडी वाज वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड थे। सुबह कुछ तो अपने टाइम से पहले ही उठ गए थे, राइट, कुछ तो पहले ही तैयार होना, 2 घंटा प्रायर टू दैट ही तैयार होना शुरू हो गए थे। सो दैट इज द वैरायटी, दैट इज द एक्चुअली व्हाट वैरायटी डज टू द लाइफ। एक मोनोटोनस जो रूटीन होती है, कोई भी रूटीन जो मोनोटोनसली फॉलो होती है, हर दिन सिमिलर, वैरायटी मीनिंग ऐड करती है, कलर ऐड करती है एक लाइफ में, राइट। सो देयर इज अ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम ये तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, दो इंसान इन हाइट, वेट, हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, बोलने के तरीके में, पहनने के तरीके में, चलने के तरीके में सिमिलर नहीं होते। देयर इज सो मच डिफरेंसेस इन योर बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। Similarly, same way, there is a difference in psychological attributes. What are psychological attributes? Psychological attributes माने तो intelligence, psychological aspects में जब दो लोग different होते हैं, creativity, just a minute, creativity, आपका aptitude, right? That is a variability in psychological attributes. So next is, so what we're going to study in this lecture is about the overview, आपकी इंट्रोडक्शन, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी। दिस यूनिट कवर्स ऑल दिस, बट इस लेक्चर में हमारा फोकस ज्यादा रहेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। सो लेट्स स्टार्ट. So if we observe, they say if we observe our friends, classmates or relatives, we will find how they differ from each other in the manner they perceive, learn, think, as also in their performance on various tasks. इसके अकॉर्डिंगली मतलब हमारे फ्रेंड्स या हमारे क्लासमेट्स, इफ यू गोना ऑब्जर्व देम, अगर आप ऑब्जर्व करें कि आप दो फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं, आप सिमिलर है ही नहीं। द वे यू परसीव द वर्ल्ड, द वे यू थिंक इन अबाउट द सिचुएशन, द वे यू आर लर्निंग, आपकी ग्रास्पिंग पावर अलग है, आपकी ऑल टुगेदर परसेप्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत अलग है, आपकी रीजनिंग बहुत अलग रहती है। थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है बट नॉट दैट टू दैट एक्सटेंट, आप बिल्कुल एकदम से कॉपी नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी वेरी मच डिफरेंसेस। आपका थिंकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट है, कुछ लोग बहुत मेच्योरली सोचते हैं आपकी एज में, कुछ लोग बहुत इमेच्योर होते हैं। सो two people cannot be same on the way they perceive, they learn and they think. Such individual differences can be noticed in every walk of life. और ये जो डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, कि दो इंसान एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, ये आप हर वॉक ऑफ लाइफ में
देखिए, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी गोना फेस इट कि दो लोग कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते। जिस तरह उनकी बायोलॉजिकली वो सिमिलर अपनी उसमें सिमिलर नहीं होते, वैसे उनकी पर्सनालिटी सिमिलर नहीं हो सकती, उनकी इंटेलिजेंस सिमिलर नहीं हो सकती, उनका एप्टीट्यूड सिमिलर नहीं हो सकता, उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं हो सकती। इनफैक्ट आप अपनी फैमिली में देखें जिसका जीन पूल बिल्कुल सिमिलर है आपका, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग जिनका जीन पूल बिल्कुल एक ही है, उसमें भी आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी। आप ग्रैंड पेरेंट्स से जो ओपिनियन ग्रैंड पेरेंट्स का फ्रॉम द एक्सपीरियंस होगा वो आपका नहीं हो सकता, दैट विल मस्ट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन। जो आपका पेरेंट्स का ओपिनियन होगा वो आपका नहीं होगा, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम यू। जनरेशनल गैप है, दो सिबलिंग्स एक जैसा नहीं सोच सकते एक पर्टिकुलर सिचुएशन। So that is, you will feel, you will see that individual differences हर walk of life में है, right? And people are different, and that is a very obvious fact, right? That is why acceptability एक जो आज के वर्ल्ड में लाइक देयर इज अ फिनोमिना दैट वी नीड टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस। पीपल आर डिफरेंट in their color, in their race, in their caste, in their biological attributes. Some are tall, the other ones are short, मोटे, पतले, लंबे बाल, छोटे बाल, फेस पे फ्लॉज है, फेस बिल्कुल ग्लास स्किन है। These are all the differences that we gonna see. और हर चीज में एक एक्सेप्टेबिलिटी है, राइट? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर गोइंग टू बी, मतलब हम डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, राइट? सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू नो, अब हमें ये तो पता है कि दो लोग पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो व्हाट वी गोना अंडरस्टैंड दैट ये डिफरेंसेस लाते मतलब ये डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं, कैसे एक दूसरे से साइकोलॉजिकली दो लोग डिफरेंट होते हैं, और इन डिफरेंसेस को हम असेस कैसे करेंगे, लाइक मेजर कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, और कैसे बताएंगे कि इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस है दो लोगों की और वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इंटेलिजेंस को असेस कैसे किया जाएगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है। सो दिस इज व्हाट वी गोना स्टार्ट। और ये चैप्टर, ये लेक्चर आपको सम फंडामेंटल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश करता है। एक एट्रीब्यूट जो साइकोलॉजिस्ट को बहुत फैसिनेट किया है, जिसने सबसे पहले बहुत फैसिनेट किया और बहुत इंटरेस्टिंग और उन्हें बहुत एल्यूरिंग लगा, वो था इंटेलिजेंस। उनके अकॉर्डिंगली कि एट इज अ वेरी, मतलब उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट था कि यार दो लोग सेम आईक्यू क्यों नहीं होता दो लोगों का, व्हाई टू पीपल आर हैविंग वेरी डिफरेंट आईक्यूज फ्रॉम ईच अदर। आई मीन कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई कम इंटेलिजेंट है, किसी की ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है तो किसी की कम है, ऐसा क्यों है? एंड इट वाज वेरी मच ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट, राइट? People differ from each other in the ability to understand complex ideas, adapt to environment, learn from experiences, engage in various forms of reasoning, and to overcome obstacles. Let me tell you one thing. Just a minute. So let me give you an example. There is two people, A and B. दो students हैं, A and B. दो इंडिविजुअल्स, एक नेमली एक एग्जामिनेशन था एक्स, ठीक है, जिसमें वो दोनों अपेयर हुए थे। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का था, वो 100 मार्क्स का था, एंड उन दोनों ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, दोनों ने बहुत एफर्ट्स डाले, दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बट अनफॉर्चुनेटली A scored 50 and B scored only 55. 50 A से तो ज्यादा ही था, बट क्वालिफाई नहीं कर पाया वो पर्टिकुलर एग्जाम X को, राइट? अब A थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक का इंसान था, वो थोड़ा पॉजिटिविटी में था, एंड B वाज वेरी नेगेटिव, वो थोड़ा टॉक्सिक था, होपलेस था, ठीक है। अब A जब रिजल्ट आउट हुआ तो A को एज अ ह्यूमन रिएक्शन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यार इतना हार्ड वर्क किया, इतना एफर्ट दिया, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, 85 आए मार्क्स, सो ये हुआ क्यों? ठीक है, मूड ऑफ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बात करने का मन नहीं किया, कुछ खाने का मन नहीं किया, एंड द डे वाज बैड फॉर हिम, सो इट वाज अ बैड डे फॉर हिम, राइट? सो बट द नेक्स्ट डे जब ए उठा मॉर्निंग में, so he started thinking, यार ये तो चलो, it was a bad day, yesterday was a bad day, but today is to मतलब today is today, ये तो present है,
मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैंने 50 मार्क्स लिया इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या मेरी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी? क्या मेरा मतलब जहां मुझे स्मार्ट वर्क करना चाहिए था, क्या मुझे वो करना चाहिए था? क्या मुझे थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए था? क्या कोई मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जिसमें मैं वीक रह गया, जिसमें मुझे मेंटोरशिप चाहिए थी और मैंने नहीं ली? मे बी शायद मेरी स्ट्रैटेजी टू क्लिक इन दिस एग्जामिनेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द टॉपर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया। अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में 50 ले आया, तो क्या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में 90 क्रॉस कर लूंगा, 80 to 90 की विंडो में आ जाऊंगा? सो ए स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, ही वॉज वेरी होपफुल कि येस, अगर मैं हार्ड वर्क डालूंगा और मैं स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लान बी पे फोकस करता हूँ, स्ट्रैटेजी चेंज कर लेता हूँ, सो डेफिनेटली मैं 80 to 90 की विंडो में आ जाऊंगा। ऑन द अदर हैंड ये ए का आउटलुक था, ठीक है, वेरी डिफरेंट। पी ऑन द अदर हैंड 55 आए, मोर देन ए, बट क्वालिफाई वो भी नहीं कर पाए। सो व्हाट ही डिड, उसका भी बैड डे था जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो भी एंजाइटी हुई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, वेरी होपलेसनेस भी था, उठने का, बेड से उठने का मन नहीं किया, किसी से बात करने का मन नहीं किया, फोन कॉल उठाने का मन नहीं किया, कुछ खाने का मन नहीं किया। इट वॉज अ बैड डे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग भी वॉज द सेम। वो कहता है उसके अकॉर्डिंगली कि यार मैं इतनी मेहनत के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं क्वालिफाई कर ही नहीं पाऊंगा एग्जामिनेशन, सो इट इज बेटर कि मैं अपेयर ही नहीं होता हूँ। मैं क्या करूंगा, इतना हार्ड वर्क मैंने पुट ऑन किया, इतना एफर्ट्स मैंने लगाया और मैं क्वालिफाई 55 पर ही रुक गया, और मुझसे जो कम वाले थे जिन्होंने कम हार्ड वर्क किया था वो तो क्लिक कर गए एग्जामिनेशन। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी बी की। सो ही फेल्ट वेरी होपलेस। और ये सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि इट इज अ बैड डे, जैसे ए ने कहा इट वाज अ यस्टरडे वाज अ बैड डे बट टुडे इज टुडे, लेट्स फोकस ऑन प्रेजेंट, कि मैं नहीं कर पाया और आगे की मैं स्ट्रैटेजी क्या करता हूँ। बी कहता है इट्स अ बैड लाइफ, नॉट अ बैड डे, इट्स अ बैड लाइफ। मैं कुछ भी कर लूं, मैं नो मैटर कितने मच एफर्ट डाल दूं, मैंने क्लियर करना ही नहीं है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाट बी थॉट। सो दो लोग सेम सिचुएशन में सेम तरीके से फेलियर थे, पर उनका एबिलिटी एक रीजनिंग करने का, एक एनालाइज करने का बहुत डिफरेंट था। सो पीपल डिफर, जिस तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं एक आइडियाज को, अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट को। ए ने कैसे अडेप्ट किया, स्ट्रैटेजी चेंज की, प्लान बी बनाया। बी ने क्या किया ऑन द अदर हैंड, बी ने कहा कि नहीं, लिव इट, इट्स अ बैड लाइफ, नो मैटर में कितने एफर्ट्स में। ये होपलेस केस है जी, मैं एक होपलेस केस हूं, मैं क्वालिफाई करूंगा ही नहीं कभी, ठीक है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ए ने उसे इंप्रूव करने की कोशिश की कि लेट्स इंप्रूव इट, थोड़ा कोशिश करता हूँ, क्या पता स्ट्रैटेजी चेंज कर लूँ तो बेटर हो जाएगा, क्या पता वो जो वीक सब्जेक्ट था उसे होन अप कर लूँ तो बेटर हो जाएगा। बट बी कहता है कि नहीं, नो मैटर, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं तो फेलियर हूँ, सो आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज अ फेलियर। Engage in various forms of reasoning and to overcome obstacle, right? So this is the difference. In this chapter we will study the nature of intelligence, how it changed changing definitions of intelligence, cultural differences in intelligence, range and variations in intellectual competencies of people, and the nature of special aptitudes, abilities of aptitudes. Now, individual differences in human functioning. Individual variations are commonly within and across all species. Variations add color and beauty to life. That's what we have, मैंने जैसे बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में कि वेरिएबिलिटी ही है जो मीनिंग और कलर लाती है लाइफ में, राइट? वेरिएबिलिटी ही है जो डिफरेंस लाती है लाइफ में, वेरिएबिलिटी है जो ब्यूटी लाती है नेचर में। अगर हर फूल एक ही सिमिलर कलर का होता तो क्या वो ब्यूटीफुल होता? In its own sense, there are so many species, there is so many like flowers जो अलग 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 कलर है, कोई पिंक है तो कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है तो कोई रेड है। there are so much मतलब वेरिएशंस कितनी है, और वेरिएशंस ये होती है जो आई अपीलिंग होती है, राइट? For a moment, think of a world around you where each and every object is of the same color. Red, blue, or green. Just let's hypothetical situation है कि हम एक momentarily सोचते हैं कि जो world हमारे आगे पीछे है वो एक ही कलर का होता, मान लो रेड कलर का होता। क्या कैन यू इमेजिन कि हर कोई रेड कलर का होता? हर चीज रेड कलर की होती है, स्काई रेड होता, अर्थ रेड होता, टेबल रेड होता, कपड़े रेड होते, इंसान रेड होते, लाइक डॉग रेड होता, कैट रेड होती, स्पीशीज हर ऑर्गेनिज्म रेड होता।
So how would the world appear to you? Suddenly beautiful तो नहीं होता, such a monotonous. Would you prefer to live in such a world? Definitely not. In all likelihood your answer will be no, right? Like objects, people to possess different combinations of their traits, right? जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, इंसान के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसकी भी ट्रेट्स अलग होती हैं. Variability is a fact of nature and individual are no exceptions to it. Variability एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज एक दूसरे से डिफरेंट है. दो चीजें कभी सिमिलर हो ही नहीं सकती, इवन दो फ्लावर्स सिमिलर नहीं हो सकते. सो ये एक फैक्ट है और इंडिविजुअल इसके एक्सेप्शंस नहीं. इंडिविजुअल्स आर आल्सो सेम. टू पीपल कैन नॉट बी सेम टू ईच अदर. They vary in terms of their physical characteristics, as I said, height, weight, strength, hair color, and so on, right? They also vary along psychological dimensions. They may be, कोई डल होता है तो कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डोमिनेंट होता है तो कोई सबमिसिव होता है, कोई अथॉरिटी को डिफाई करता है तो कोई अथॉरिटी को मान लेता है, राइट? कोई क्रिएटिव होता है, कोई नॉट सो क्रिएटिव होता है, कोई आउटगोइंग इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है. So different people, different traits, right? The list of variations endless होती है एक इंसान की variations, right? Different traits can exist in varying degree in an individual. In this sense, each one of us is unique as he or she exemplifies a typical combination of various traits. इसका ये मतलब है कि वेरिएशंस तो बहुत सारी है, लाइक एवरीबॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और हर इंडिविजुअल अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है. उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी अपनी वीकनेसेस है. मे बी मेरी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, मे बी मेरी मेमोराइजेशन अच्छी होती, किसी और की मेमोराइजेशन नहीं अच्छी है, उसकी लर्निंग ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, राइट? किसी की ऑरेशन बहुत अच्छी है तो किसी की वोकैब बहुत अच्छी है. कोई दिखता बहुत ब्यूटीफुली है आर्टिकल्स, तो कोई when it comes to सुनाता बहुत अच्छे से है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, राइट? अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है. कोई अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली कैरी करता है, कोई बहुत ज्यादा क्लमजी होता है. सो हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है. जैसे वो बायोलॉजिकली बहुत यूनिक है, वैसे उसके सोचने का, उसका माइंड जैसे वर्क करता है, दैट इज वेरी यूनिक. और साइकोलॉजी itself is a very beautiful subject. साइकोलॉजी सिर्फ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहता कि आपको सिर्फ स्कोर करना है या आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है. साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियलिटी ऑफ लाइफ को टच करता है, जो आप अप्लाई करते हो, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हो जहां पे आप इंडिविजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, और साइकोलॉजी आपका बेसिक ब्रिज होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में. तो साइकोलॉजी एक्चुअली आपको लाइफ स्किल्स सिखाता है, लाइफ स्किल्स के बारे में बताता है कि एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल भाई सेम नहीं हो सकते. देयर नीड टू बी एन एक्सेप्टेबिलिटी. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जहां कोई बहुत अच्छा है वहां कोई बहुत बुरा भी है, किसी चीज में वो बुरा भी होगा. जहां पे एक उसकी क्वालिटी बड़ी ज्यादा आपको इंप्रेस कर सकती है, तो देयर मस्ट बी 10 में से एक दो क्वालिटीज ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत बड़ी बुरी भी लग सकती हैं. सो देयर नीड्स टू बी एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी फॉर द फ्लॉज, राइट? आई गेस आज का वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, हम लोग everybody on various platforms on various domains, everybody, even every psychologist, हर कोई mental advocate यही मतलब यही preach कर रहा है कि there needs to be an acceptability in the society for everyone so that it can be a beautiful place for everyone to live in, right? The question, let's come to the lecture. The question which you may like to possess, how and why people how they differ from each other. अब क्वेश्चन आता है क्यों और कैसे दो लोग डिफर होते हैं एक दूसरे से. Thus, in fact, is the subject matter of the study of individual differences. इसी को हम लोग स्टडी करेंगे. For psychologists, individual differences refer to distinctions and variations among people characteristics, उनके behavior patterns, while many psychologists believe that our behaviors are influenced by personal traits, some others hold the view that our behaviors are influenced by more situational factors. सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दो लोग डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, अपने पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंट हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक में बहुत डिफरेंट हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न में बहुत डिफरेंट है.
एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वाइल मेनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव आपका जो बिहेवियर होता है ना, जैसे आप रिएक्ट करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो आपके पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस भी होता है और आपके एक्सटर्नल ट्रेट से भी इन्फ्लुएंस होता है। सो बोथ ऑफ देम एडजंक्ट टू ईच अदर चलता है। जो आप जैसे आप रिएक्ट करते हो, जैसे आप बिहेव करते हो पर्टिकुलर सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट दैट इज बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ट्रेट्स, दैट इज समथिंग इननेट इन यू एंड दैट इज व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम सिचुएशन। सो दैट इज द व्यू, राइट। सो अब जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर बाय सिचुएशनल फैक्टर, सो इसमें एक हमारे पास कंसेप्ट है इसी में, इस पर्टिकुलर चीज में, विच इज नोन एज सिचुएशनिज्म। Situationism, it's a lingo in psychology. According to situationism, क्या है? It states that situation or in circumstances in which one is placed influence one's behavior. A person who is generally aggressive may behave submissive in presence of his or her top boss. सिचुएशनिज्म या ये जो कंसेप्ट है जो साइकोलॉजी में है, अकॉर्डिंग टू दैट इट स्टेट्स जो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपको डाला जाता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके बिहेवियर में। एक इंसान जो जर्नली एग्रेसिव होता है, बहुत डोमिनेंट होता है, अथॉरिटी को नहीं मानता, दैट कैन एक्ट वेरी सबमिसिव जब अपने वो बॉस की अथॉरिटी के अंदर होगा। टू पीपल कैन बी, फॉर एग्जाम्पल टू सिबलिंग्स हैं, एक बड़ा जी बड़ा वायलेंट है, दूसरा बड़ा बेचारा मार ही खाता रहता है, एक मारता रहता है उसको तो वो मार खाता रहता है, ठीक है। जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो जो बड़ा वायलेंस है वो बड़ा बिहेव करता है, बड़ा क्वाइट कि नहीं मैं तो नहीं हाथ लगाता, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो करता ही नहीं हूँ कुछ, जो करता है ये करता है। पीपल कैन, बिहेवियर कैन अफेक्ट योर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बहुत अलग होते हैं, ठीक है, आप घर में अपनी बात मनवाते हैं, मैं जो कहूंगा वो बनेगा, मैं जो कहूंगी वही खाना बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जो शो देखती हूँ वही देखेंगे। आप अपने छोटे सिबलिंग को भी एक दो लगा ही देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आप जब हॉस्टल जाते हैं आपको पता चलता है कि नहीं, आप डिमांड घर पे कर सकते हो, आप मेस में डिमांड नहीं कर सकते। सो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है इंसान का बिहेवियर भी वैसे चेंज होता है। सो दिस इज व्हाट दिस कंसेप्ट टीचेस यू कि सिचुएशन इज, sometimes the situational influences are so powerful that individuals with different personality traits respond to them in almost same ways, right? कभी कभी सिचुएशंस इतनी पावरफुल, इन्फ्लुएंसेस इतनी पावरफुल होती हैं कि एक दो इंडिविजुअल जो डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रीट्स के होते हैं, कोई डोमिनेंट है, जैसे हमने कहा कि एक बंदा बहुत डोमिनेंट है, एक बंदा बहुत सबमिसिव है, ठीक है, एक सिबलिंग है जो बस उसी की चलती है जी घर पर, एक सिबलिंग है जिसको मानना पड़ता है, वो जो कहेगा, नहीं मानेगा तो मार खाएगा उससे, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि दो लोग जो डोमिनेंट और सबमिसिव है वो एक ही तरह वे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनके बड़े स्ट्रिक्ट फादर हैं, जैसे वो ऑफिस से 6 बजे के बाद आते हैं तो दोनों, जो डोमिनेंट वाला भी है वो भी वैसे बिहेव करता है, सबमिसिव वाला तो बेचारा ही है वैसे भी, तो दोनों एक ही जैसा बिहेव करेंगे सिचुएशन, ठीक है। The situation's perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. So situationism है कि दो लोग एक ही external factor में अपने behavior को change कर लेते हैं, ठीक है। आपका situation इतनी डिफिकल्ट या पावरफुल हो सकती है या चैलेंजिंग हो सकती है कि आपको आपका जो इनीट बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट सिचुएशनिज्म इज ऑल अबाउट। So in the next lecture, we will study that is the assessment of psychological attributes. This is also a very important thing कि आप psychological हमने पढ़ा तो कि हम लोग सब different हैं, हम intelligence में different हैं, creativity में difference हैं, values में different हैं, aptitudes में different हैं, personality में different हैं, but हम उसे assess कैसे करेंगे कि दो लोग कितने different हैं, उन लोगों को measure कैसे करेंगे, that we will continue in our next lecture. Till then, okay, good, have a good day. Bye.